हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज टीसीएस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी में पर्यावरण के टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वो 25 क्वेश्चन कौन है जिनको आपको देख के जाना है। इसमें से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस का तापमान की वृद्धि से संबंध है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या रहा है? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य वृक्षों का या फिर जंगलों का संरक्षण रहा है, तो वृक्षों की रक्षा। अगला बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन सामने है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ऑप्शन देखिए, अधिक वर्षा, सूर्य की किरणें, ग्रीन हाउस गैसें या समुद्री तूफान। तो ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है, जो पृथ्वी को गर्म करती हैं। ग्रीन हाउस गैसें जिनको ग्लोबल वार्मिंग गैसेज भी कहा जाता है, ठीक है। अगला, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क था। तो आप याद रखेंगे जिम कॉर्बेट, ठीक है। किस वृक्ष को वृक्षों का कल्प वृक्ष कहते हैं? तो नीम के वृक्ष को वृक्षों का कल्प वृक्ष कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला है, वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो जुलाई महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला है, रेड डाटा बुक में क्या दिया होता है? तो रेड डाटा बुक के अंदर संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्टिंग की गई होती है, ठीक है। अगला है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा ये हुई। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है जो कि 21% पाई जाती है। अगला बात करें तो जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो जैव विविधता मतलब जीव जंतुओं की विविधता, ठीक है। ऑप्शन से क्लियर है। इन्वायरमेंट के बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे बेसिक ही आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकें उतना एक बार देख जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो आप सभी को पता है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में हमको ये भी बताइए कि NTCA की स्थापना कब हुई थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी, उसकी स्थापना कब हुई थी? किस गैस को स्वच्छ वायु संकेतक के रूप में जाना जाता है? तो जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसे स्वच्छ वायु का एरिया बोला जाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे संकेतक का काम करने वाली। निम्नलिखित में से कौन जैव संकेतक का काम करता है? जैव संकेतक अर्थात बायो इंडिकेटर का, ठीक है। तो लाइकेन यहाँ पे आपका बायो इंडिकेटर हो जाएगा, ठीक है। लाइकेन को बायो इंडिकेटर कहा जाता है। मैं आपकी जगह काई लिख गया, बट लाइकेन आपको याद रखना है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आया है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि एयर प्रोटेक्शन जो एयर का पोल्यूशन का एक्ट है वो 1981 का आया है। ऐसे ही जो वाटर पोल्यूशन एक्ट है वो 1974 का, ये ईयर आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, तो ये आंसर 1986 हो जाएगा। किस संसाधन को नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो सूर्य की ऊर्जा को। ऑप्शन देखेंगे आप समझ जाएंगे। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पे बहुत बेसिक है, सूर्य हो जाएगा। ई कचरा किसे कहते हैं? ई कचरा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से आप मतलब समझिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं उनसे उत्पन्न होने कचरे को ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो अभी ISFR की रिपोर्ट आई है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। इसके हिसाब से MP के अंदर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं, और सबसे ज़्यादा वन के क्षेत्रों में वृद्धि इस बार कहाँ देखी गई? तो UP के अंदर देखी गई है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे MP हो जाएगा। सतत विकास से आपका क्या तात्पर्य है? तो सतत विकास का पहली बार जिक्र आपको याद रखना है, ये एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी, ब्रंटलैंड, ठीक है, रिपोर्ट में 1987 के अंदर पहली बार इसका जिक्र किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? तो वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भविष्य को खतरे में न डालना, मतलब इस तरह यूज़ करना कि आज की भी आपकी ज़रूरतें पूरी हो, भविष्य भी सुरक्षित रहे, तो उसे आप कहेंगे कि सतत विकास का अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविध क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से हमको देखना है, तो पश्चिमी घाट जो है सबसे ज़्यादा जैव विविध क्षेत्रों में आता है। फिर अगला है, किस जीव को पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेतक माना जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेढक को पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेतक माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई है?
तो ये हुई है 1974 के अंदर, ठीक है। 1974 में मैंने आपको बताया भी था कि जल प्रदूषण का जो अधिनियम आया था वो भी 1974 में आया था। राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई है? तो राष्ट्रीय वन नीति भारत की 1988 के अंदर घोषित की गई, जिसके तहत भारत को 1/3 हिस्से पे अपने जंगल रखने हैं। 1/3 अर्थात 33% हिस्से को मेंटेन करके रखना है। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है मतलब भारत के अंदर? तो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है भारत के अंदर उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट, जिसको सीधे नदियों नालों के माध्यम से होते हुए मेन वाटर बॉडी सरफेस वाटर में डाल दिया जाता है, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ 25 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। ये इन्वायरमेंट के हैं, इनको आप लगाइएगा। ऐसे ही चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के MCQ प्रैक्टिस के लिए पड़े हुए 25-25 क्वेश्चन के सेट में जो आपको पेट एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और जो आपको नहीं है तो आप एक पेन के फॉर्म में एक पेज में लिख लीजिएगा इन्वायरमेंट के। मैक्सिमम आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।